प्रणव दर्शन जी। मानव जीवन का मूल उद्देश्य है उस सच्चिदानंद परब्रह्म का साक्षात्कार करना। मानव के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं सभी भोग योनियां हैं। एक बाघ मांस खाता है तो उसको पाप नहीं लगेगा क्योंकि वो योनि ही ऐसी, लेकिन मनुष्य खाता है तो पाप लगेगा। ये मानव धन धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पदार्थों की प्राप्ति के लिए। मानव इधर जितनी योनियां हैं उनका कार्य है आहार, निद्रा, प्रजनन, लेकिन मनुष्य भी उन्हीं पर चलने लगे तो ये दुर्भाग्य की बात होती है। तारकमणि सबके लिए एक दृढ़ संकल्प बनाती है, क्यों नहीं दान प्राण। प्रीतम अक्षराधीन का यदि दर्शन नहीं होता है तो ये जीवन व्यर्थ है। इतना कठोर निर्देश है। सामान्य तौर पर अधिकतर जनमानस की यही धारणा रहती है कि भला किसने परमात्मा को देखा है, क्या परमात्मा को देखा जा सकता है? बहुसंख्यक समाज तो यही करता है, परमात्मा की स्तुति कर लेता है, महिमा कर लेता है, संतोष कर लेता है। कोई मंदिर में जाएगा, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में, गुरुद्वारे में जाकर उस परमात्मा की स्तुति गा लेते हैं, महिमा गा लेते हैं। बस सोचते हैं कि बस इतना ही काफी है। और गृहस्थ जीवन में तो एक घुट्टी पिला दी जाती है कि देखो तुम गृहस्थी हो, तुमसे परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। 5 मिनट बैठ करके याद कर लो तो जीवन सफल हो जाएगा। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, परमात्मा को पाने के लिए किसी आश्रम का बंधन नहीं है। अवश्य है कि जो संन्यास आश्रम में होते हैं उनके पास समय ज़्यादा मिलता है क्योंकि उनको अर्थोपार्जन नहीं करना होता। गृहस्थ जीवन में उत्तरदायित्व ज़्यादा होता है, अर्थोपार्जन करना होता है, अपने साथ परिवार के 5, 6, 10 सदस्यों का भरण पोषण करना होता है, जबकि सन्यासी को अकेले वन में, गुफा में, कहीं एकांत में रहना होता है। तो समाज उससे ज़्यादा अपेक्षा भी करता है कि इनका काम केवल परमात्मा की भक्ति करना है तो ये परमात्मा को हो सकेंगे। किंतु व्यवहार में क्या देखा जाता है? हमारे देश में 72 लाख से अधिक महात्मा हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 72 लाख में 7200 में भी तो क्या 72 में भी परमात्मा का साक्षात्कार किया। इसका कारण क्या है? शुद्ध ज्ञान का न होना। आज मतांतरों की अपनी दौड़ में सत्य छिप जाता है। जब किसी को कहा जाता है कि हमें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, तो लोग कहते हैं कि भला इस कलयुग में परमात्मा का दर्शन कैसे संभव है? जब सतयुग त्रेता में तो हो भी सकता था क्योंकि उसमें पाप नहीं होते थे। आज तो सबके मन में पाप है, तो मूल का वातावरण है और इस वातावरण में परमात्मा का दर्शन होना संभव है। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। सूर्य भी तो वही है, चंद्रमा भी वही है, ऋतु भी वही है। ये अवश्य है कि कलयुग में तो मुकुट की वृद्धि अवश्य होती है, लेकिन परमात्मा का एक विशेष उपकार भी है जिसके लिए पुराण संहिता में लिखा है कि कले धन्य यत्र ब्रह्म प्रियाणा वासना संपादित। ये 18वां कलयुग धन्य है क्योंकि इसमें परम की परमात्माओं का अवतरण हुआ है और उनके कारण ये दिव्य ज्ञान अवतरित हुआ है जिसमें सरलता से उस अक्षराधीन का साक्षात्कार हो सकता है जो पहले कभी नहीं हुआ। मान लीजिए ये ठीक है कि आज कलयुग के वातावरण में मांसाहारी ज़्यादा है, शराबी ज़्यादा है, चोरी करने वाले, डकैती करने वाले, दुराचार करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, पाप ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कुछ अच्छाई भी है। एक सीता जी का अपहरण होता है, रावण अशोक वाटिका में ठहरा देता है, तो उसको खोज करने में पूरी वानर सेना लग जाती है। समुद्र पर पुल बांधना पड़ता है, रावण को युद्ध के लिए मंत्र देना पड़ता है, पूरे रावण का वंश से विनाश हो जाता है, तब सीता जी को छुड़ाया जाता है। मान लीजिए आज के युग में ऐसी घटना हो
तो आज तो विज्ञान के इतने संसाधन हैं कि कुछ ही घंटों में सैटेलाइट से पता चल जाएगा कि कहाँ पर सीता जी बैठी है, और कमांडो भेजकर एक ही दिन में सीता जी को लाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज का मनुष्य राम से बड़ा हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा धर्म की मर्यादा का पालन करने वाला आज तक कोई नहीं हुआ। हम राम नहीं बन सकते हैं, लेकिन अध्यात्म में सबके लिए द्वार खुला होता है परमात्मा को पाने का। जैसे मैंने कहा कि आज वैज्ञानिक युग की सुविधाएं ज़्यादा हैं, जिसके द्वारा सीता का पता लगाना और उनको रावण के कैद से मुक्त कराना सरल है, वैसे परमात्मा का पाना भी सरल है। मैं थोड़ी सी समीक्षा बताता हूँ। देखिए, परमात्मा को पाने के 4 मार्ग बताए जाते हैं: ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान कर्म। ज्ञान कर्म किसको कहते हैं? जिसमें धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है, सत्य को पाया जाता है और पुनः ध्यान के द्वारा उसका साक्षात्कार करने का मार्ग अपनाया जाता है। इसी को वेदांत की भाषा में श्रवण, मनन और निधिध्यासन कहते हैं। श्रवण का अर्थ होता है सुनना या अध्ययन करना, मनन का अर्थ होता है चिंतन करना, और निधिध्यासन का अर्थ होता है ध्यान द्वारा उसको साक्षात्कार कर लेना कि यह बात कितनी सच है। दूसरा है कर्म। कर्म का अर्थ क्या है? इंद्रियों से, मन से आप जो कुछ करते हैं वो कर्म कहलाता है। इसी को शरीयत भी कहते हैं। जैसे मुस्लिम लोग 5 बार रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हज करते हैं, ज़कात करते हैं, क्या है? शरीयत। हिंदू क्या करते हैं? परिक्रमा करेगा, षोडशोपचार पूजन करेगा, या जितने कर्मकांड जो इंद्रियों से, शरीर से और मन के धरातल पर होते हैं उनको कर्म कहते हैं, कर्मकांड। ज्ञान के द्वारा कर्म किया जाता है। इसी को उपनिषदों की भाषा में विद्या और विद्या कहते हैं। तीसरा है उपासना। उपासना का अर्थ क्या होता है? समीपस्थ होना। ध्यान द्वारा मनुष्य परमात्मा का साक्षात्कार करे। देखिए, पशु पक्षियों से कहिए कि वो ध्यान लगाएं, परमात्मा का साक्षात करें, उनके लिए संभव नहीं है। मनुष्य को बुद्धि मिली है। मनुष्य और पशु पक्षी में क्या अंतर है? धर्म ही तेसा मत को विशेष। उस मनुष्य में धर्म है। धर्म का कारण क्या है? ज्ञान का कारण। हमारे पास बुद्धि है। जिससे आप जितने लोग मेरे प्रवचन को सुन रहे हैं, कुछ ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं, आप गाय के आगे, बैल के आगे, भैंस के आगे प्रवचन दीजिए, उसको क्या लेना देना? तोता कुछ शब्दों की नकल कर लेगा, लेकिन तोता के सामने कितना भी ब्रह्म ज्ञान सुनाएंगे, तोता कभी ब्रह्म ज्ञान ही नहीं कर सकता। आप सोचिए, इस मानव तन का एक एक पल कितना महत्वपूर्ण है। संपूर्ण सृष्टि यही संकेत कर रही है कि उनका सौभाग्य है जिन्होंने मानव तन को पाया है, और उसमें भी भारतवर्ष में जिनका जन्म हुआ है, उनका सौभाग्य। आज का युवा दुर्भाग्यवश कहाँ जाना चाहता है? वो अमेरिका जाना चाहता है, कनाडा जाना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। किस लिए? क्योंकि वहाँ धन अधिक कमाया जा सकता है, वहाँ सुख सुविधाएं अधिक दिखती है। लेकिन वहाँ के लोग शांति की तलाश में भारत आते हैं। पूरी दुनिया इस्लाम की तरफ क्यों मुड़ रही है? क्योंकि इस्लाम ने अध्यात्म का एक सरल रास्ता दिखा दिया। मैं जब मसूरी गया था तो पेरिस का एक लड़का आया था, 19-20 साल का था, मेरी कुटिया में मैं साधना के लिए गया हुआ था। तो मेरी कुटिया में थोड़ी देर ठहरा, 1 घंटे के लगभग। उसने मुझसे आम खाने के लिए कहा। मेरे पास था, मैंने उसको आम खिलाया। मैंने उससे पूछा कि आपको भारत में और अपने देश में क्या अंतर लगता है? इस पर वो मुस्कुराया, कहता है कि हम तो शांति के लिए भारत आते हैं, लेकिन जब यहाँ के लोगों को मैं अपने देश में पैसे के लिए भटकते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य भी होता है, दुख भी होता है कि जिस माया को छोड़कर हम भारत में भटकते हैं, उस माया को पाने के लिए भारत के लोग यूरोप में और अमेरिका जैसे देशों में भटकते दिखते हैं। 19-20 साल का लड़का था, जगह जगह हिमालय में घूम रहा था कि मुझे कोई अध्यात्म का मार्ग बताए। यह भारत भूमि है,
जिसके लिए स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी प्रार्थना करते हैं। गायन्ति देवान् किल्कित्कानि धन्यान् तुति भारत भूमिवान्। स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमें भारतवर्ष में मनुष्य के तन में जन्म दे देना, ताकि हम स्वर्ग अपर्ग पद्माभूते भवन्ति भूयाः पुरुषाः सुकृतः, ताकि हम भी परमात्मा को प्राप्त कर सकें। आप देखिए, रसिया में जाएंगे तो जाड़े में टेम्परेचर -40 तक हो जाता है। वहाँ आप ध्यान समाधि कैसे कर सकते हैं? अमेरिका में भी जाड़े में बहुत ठंडक हो जाती है, यूरोप में ठंडक होती है, -20 का तापक्रम पेरिस में भी हो जाता है। वहाँ के वातावरण में संभव नहीं है कि कोई बैठकर वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध की तरह समाधि लगा दे। आप कहेंगे कि गंगोत्री में भी तो साधु महात्मा होते हैं, तो गंगोत्री के वातावरण में और रसिया के, अमेरिका के वातावरण में बहुत अंतर है। पूरे गंगोत्री में कहीं शराब की, मांस की दुकान नहीं खुलेगी। यदि गंगोत्री, मैं वहाँ स्वयं जाकर के मैं देखा हूँ, यदि गंगोत्री में आप कहीं भी प्याज खाते हुए दिख गए तो आपको जेल हो जाएगी, लहसुन नहीं खा सकते। विदेशों में तो संभव ही नहीं। रसिया में, अमेरिका में सवेरे, दोपहर, शाम गाय का मांस और बियर, यही तो उनका मुख्य आहार होता है। चिकन खाएंगे, बियर खाएंगे, रात को देर तक जगेंगे, क्लबों में जाएंगे। उसकी नकल हमारे देश के लोग भी करने लगे हैं, क्योंकि हमारे देश में के लोगों में गुलामी का नशा आज तक नहीं गया। अभी भी सोचते हैं कि जो विदेश वाले करते हैं वही उनके पास होती है। आपको गौरव होना चाहिए कि नासा में अधिकतर साइंटिस्ट भारत के रहते हैं ना। चिकित्सा व्यवस्था किसके हाथ में है? सबसे अधिक डॉक्टर भारत के मिलेंगे, नासा के अधिकतर वैज्ञानिक भारत के मिलेंगे। तो भारतीयों को इस बात को अपनी अस्मिता का गर्व रखना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सृष्टि में सबसे पहले वेद का प्रकटन हुआ भारत की धरती पर। यहाँ के ऋषियों ने लंबी लंबी समाधियाँ लगाई और उस परमात्मा को पाने का प्रयास किया। कैसे कैसे योगी महात्मा होते हैं। मैं रतनपुरी में रहता था तो एक घटना घटी, वो कितनी सच है मैं उसका साक्ष्य नहीं दे सकता, लेकिन एक महात्मा आए थे, उनके साथ और भी उनके कुछ शिष्यगण थे। वे कहने लगे कि जब बिजनौर के इलाके में भ्रमण कर रहे थे, हिमालय की तरफ चले गए, तो भटकते भटकते गुफा में चले गए थे। वहाँ गुफा में कई लोग ध्यान में बैठे थे, जिसमें रावण की भी बहन थी। उनकी आंखों की पलकें बहुत बड़ी बड़ी थी। उन्होंने पलकों को हटाकर मुझे देखा और डांटने लगे कि तुम यहाँ कैसे चले आए, तुम यहाँ आने के योग्य नहीं हो। तो मैंने क्षमा मांगी। उन्होंने आग पर एक पत्ते को सेक करके मुझे दिया कि खा लो। उसका स्वाद मालपुड़े की तरह था। थोड़ी देर के बाद कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। न जाने कितने युगों से वो बैठे हैं ध्यान में। अब मैं प्रत्यक्षदर्शी तो हूँ नहीं, लेकिन उस महात्मा ने अपनी आप बीती बताई। आप सोचिए, ऐसे गुफाओं में बैठे हुए महात्मा न जाने कितने युगों से बैठे हैं, कितने वर्ष हो गए। उनको संसार नहीं चाहिए, आंखें बंद हैं, आंखों की पलकें इतनी लंबी लंबी हो गई हैं कि उनको देखने के लिए उन पलकों को हटाना पड़ता है। ये कल्पना रसिया की धरती पर नहीं हो सकती, ये कल्पना अमेरिका में, कनाडा में नहीं हो सकता, जर्मनी और इंग्लैंड में बैठकर ये कल्पना नहीं हो सकती। वहाँ भौतिक सूक्ष्मता है। वहाँ के लोगों के चेहरे जरूर सफ़ेद होते हैं, भारत के चेहरे सांवलेपन पर होते हैं क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान मिलेगा, साक्षात्कार का मार्ग मिलेगा तो केवल भारत में मिलेगा। इसलिए यूरोप से, अमेरिका से झूठ के झूठ आते हैं। आप ऋषिकेश चले जाइए तो गर्मी के मौसम, ये जब फरवरी का मौसम होता है, फरवरी बीतने वाली होती है, उस समय रसिया, ये ऋषिकेश में कार्यक्रम होता है जिसमें हजारों विदेशी आते हैं। किस लिए? कि ध्यान के लिए आते हैं। उनके बच्चे, पत्नियां सब कुछ छोड़ छाड़ करके आते हैं। हम हिंदुस्तानी अमेरिका जाते हैं पैसे के लिए, वो यहाँ आते हैं केवल ध्यान सीखने के लिए। ध्यान क्या है? पानी की भाषा में उसको चित्रन कहा गया है। चित्रन किसको कहते हैं?
हमारी आत्मिक दृष्टि खुल जाए और हम परमात्मा का साक्षात्कार करें। देखिए, पूजा पाठ से क्या होगा, आपका मन को थोड़ी देर के लिए संतुष्टि हो सकती है। ये कर्म कांड है, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड और विज्ञान कांड। विज्ञान कांड किसको कहते हैं? ज्ञान के द्वारा परमात्मा को आप जान सकते हैं, उपासना के द्वारा उसका ध्यान करते हैं और साक्षात्कार कर लेने के पश्चात शुद्ध जो अवस्था आती है, जिसमें आप अवस्था प्राप्त होती है, उसको विज्ञान कांड कहते हैं। कते पक्ष में इसको शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत कहते हैं। मार्फत का तात्पर्य है वही विज्ञान। अब वाणी क्या कहती है? साधो सवे जोगारम अनहद अजपा आसन, उड़ो गड़ो चढ़ो पांच में आखिर सुन छुटकी। आजकल देखा जाए तो सारे संसार में ध्यान के लिए जागरूकता बढ़ रही है। आज से कुछ वर्ष पहले, 100-200 वर्ष पहले शिक्षा का उतना प्रकाश नहीं था। धार्मिक ग्रंथ इतने प्रचारित नहीं हो पाए थे। आजकल तो संसाधन है, सभी ग्रंथ भी छप जा रहे हैं और YouTube के माध्यम से हर संप्रदाय, हर कोई अपनी विचारधारा का प्रचार कर रहा है। पहले ये सब संसाधन नहीं थे। कहीं कोई किसी आश्रम में जाकर किसी गुरुजन से योग साधना सीख लेता था, वो भी छिपाए रखते थे, जल्दी बताते नहीं थे। लेकिन आजकल तो विज्ञापन दे दे करके बताया जाता है कि आप हमारे यहाँ से योग सीख लीजिए। योग का मूल लक्ष्य है केवल परमात्मा का साक्षात्कार। योग का अर्थ ये नहीं होता कि हम आसन प्राणायाम कर लें। जैसे आजकल योग के लिए योगा शब्द प्रयोग होता है, ये हम हिंदुस्तानी ऐसे नकलचे हो गए हैं, हम शुद्ध बोलना भी अपना पाप समझते हैं। कृष्ण को क्या बोलेंगे? कृष्णा। राम को क्या बोलेंगे? रामा। रामा का अर्थ जानते हैं क्या होता है? लक्ष्मी होता है। कृष्णा का अर्थ क्या होता है? द्रौपदी होता है। योग को हम योगा कहते हैं क्योंकि अंग्रेजी पढ़कर हम ज़्यादा अपने को बुद्धिमान समझते हैं। अंग्रेजी में शुद्ध उच्चारण होता ही नहीं है। और आज की नई पीढ़ी कहिए कृष्ण बोलो तो कृष्ण नहीं बोलेगी, कृष्णा बोलकर वो सोचती है कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, तो मैं वो बात दे रहा था। साधो सभी जोगारंभ अनहद अथवा असत। जो संत मत की जितनी विचारधाराएं हैं, राधा स्वामी मत है, निरंकारी है, या अन्य जो जो विचारधाराएं हैं, वो कबीर जी के दर्शाए हुए मार्ग का अनुसरण करती है। कबीर जी ने एक बात कही है कि तन थिर, मन थिर, पवन थिर, सूरज निरत थिर हो, कर कबीर का पलक की कल्प पावी को। एक पल के लिए भी आपका शरीर स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, सूरज स्थिर हो जाए, निरत स्थिर हो जाए, तो आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। लेकिन एक कल्प अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक भी आप जब तक पूजा पाठ करते रहें तो आपको परमात्मा का दर्शन होगा। इतनी बड़ी शर्त रखते, ये अंतर है कर्मकांड में और ध्यान मार्ग से। मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखिए, ज्ञान की महत्ता क्यों है? आपको कन्याकुमारी जाना है, आप यहाँ से फ्लाइट में कुछ घंटों में पहुँच जाएंगे, अधिक से अधिक 3 घंटे लगेंगे। आप पैदल चलने लगेंगे तो कितने महीने लग जाएंगे? बस ये कहानी है। परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है, और उसके लिए ध्यान का कौन सा मार्ग अपनाएं जिसके द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकें, ये महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपका शरीर बलिष्ठ है, आप आसन मार करके बैठ गए, 6 घंटा बैठ रहे हैं, ध्यान किसका कर रहे हैं? शालिग्राम का। ध्यान किसका कर रहे हैं? शिवलिंग का। आपने मिट्टी का चबूतरा बना दिया कि हमारे घर का बेटा आंखें बंद करके ध्यान कर रहे, तो दिखेगा क्या? क्योंकि आपका रास्ता ही गलत हो गया। इसलिए पहले लक्ष्य निर्धारण करना होता है कि हम जिसका ध्यान कर रहे हैं वो कौन है, क्या अक्षर है, अक्षर है या अक्षर है। यदि आप
सृष्टि के किसी महापुरुष का ध्यान कर रहे हैं तो समाधि में वही दर्शन दिखाई देगा। आप हनुमान जी का ध्यान करेंगे, हनुमान जी का दर्शन हो जाएगा, मुद्दा ज्योति से भी दर्शन है। शंकर जी का ध्यान करेंगे, वो भी दर्शन दे देंगे। भगवान राम का ध्यान करेंगे, वो भी ध्यान दर्शन दे देंगे। लेकिन ये परमात्मा का साक्षात्कार नहीं है। परमात्मा कौन है? गीता में श्री कृष्ण ने कहा, उत्तम पुरुष तो ज्ञान परमात्मा का क्षर अक्षर से जो परे उत्तम पुरुष है, अक्षरातीत है, वही केवल परमात्मा है। जब तक उसका साक्षात्कार नहीं होता वो सागर से पार नहीं हो सकता। उड़ो गड़ो चढ़ो पांच में, आखिर शून्य न छोड़े। शून्य निराकार के परे जाना है। ये सृष्टि किससे कैसे बनी है? निराकार से। निराकार से 14 लोगों का एक ब्रह्मांड बना है और इस ब्रह्मांड में हमारी एक छोटी सी पृथ्वी है। इस छोटी सी पृथ्वी पर जितने भी महापुरुष आते हैं वे भी परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो हमें लक्ष्य क्या रखना चाहिए? जिस सत्यानंद परमात्मा की भक्ति सभी करते हैं, हम भी उनकी भी भक्ति करें। मैंने ये बात करके प्रवचन में विशेष बनाई थी कि भगवान शिव की सच्ची पूजा क्या है? उनके पद चिन्हों पर चलना। जैसे वो ध्यान करते हैं हम भी ध्यान करते हैं। वाणी में एक रहस्य की बात बताई गई है कि पार ब्रह्म का पूर्ण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर का है। सच्चिदानंद परमात्मा केवल एक है और वो है उत्तम पुरुष सच्चिदानंद। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को अपने स्पर्श मात्र से समाधिस्थ करा दिया था। लेकिन जानते हैं उनको कहाँ की अनुभूति हुई? नारायण रूप छह पुरुष की अनुभूति हुई और निराकार की अनुभूति हुई। आप समाधि में पहुंच जाएंगे। समाधि में पहुंच करके भी आप, यदि आपका लक्ष्य भटक गया है, जैसे मान लीजिए समाधि किसको कहते हैं? धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि कब प्राप्त होती है? कि समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधाना, परमात्मा पर सर्वस्व समर्पण। समर्पण का क्या होता है? यदि आप ध्यान कर रहे हैं, आप में समर्पण नहीं है तो ध्यान का अहंकार आ जाएगा। आप सेवा करते हैं तो आपको सेवा का अहंकार बस जाएगा। आप में ग्रंथों की विद्वता आए तो विद्वता का अहंकार आ जाएगा। लेकिन आपने समर्पण कर लिया, अपने अस्तित्व को मिटा दिया, तभी आपके अंदर से अहंकार जाएगा। और जब तक ये अवस्था नहीं आती है तब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, समाधि की प्राप्ति नहीं। अब प्रश्न ये है कि समाधि किसकी है? आपकी हनुमान जी पर अटूट निष्ठा है, आप इतनी सेवा करते हैं, इतने विनम्र हो गए हैं, धारणा ध्यान समाधि में लगाएंगे यदि हनुमान जी की, तो दर्शन किसका मिलेगा? हनुमान जी का मिलेगा। हाँ, ये अवश्य होगा कि दर्शन देने के बाद हनुमान जी कहेंगे कि तुम परमात्मा की भक्ति करो। सभी देवता यही कहेंगे, सभी महापुरुष यही कहेंगे। यदि आपको परम तत्व का ज्ञान नहीं है, आपने परमात्मा को निराकार के रूप में देखा है, आप शून्य समाधि का आचरण करेंगे तो आपको समाधि में निराकार का दर्शन होगा। इसलिए ज्ञान की महत्ता है। ये सुंदर साथ का सौभाग्य है कि उनको अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत का ज्ञान मिला है, जो निराकार से साकार से परे। अब जैसे ध्यान समाधि के लिए पहले क्या करना पड़ता है? देखिए, यदि आप पूजा पाठ करते हैं, आप जिस इष्ट की पूजा पाठ करेंगे उसमें कुछ मंत्र होंगे, मंत्र का पाठ करेंगे। मंत्रों के पाठ से क्या होगा? मननाथ मंत्र, मंत्र मनन का विषय है, उससे कुछ सिद्धि मिल जाएगी। तप से, मंत्र से, औषधि से सिद्धियां मिल जाती हैं, लेकिन सिद्धियों को पाना परमात्मा की भक्ति नहीं। आप कुछ मंत्र जप कर लेंगे तो कुछ सिद्धि मिल जाती है, लेकिन सिद्धियों को लेकर क्या करेंगे? समय आने पर सिद्धियां आपके साथ छोड़ करके चले जाएंगे। आप मन को एकाग्र करने लगेंगे जिस दिन से, तभी आपको चमत्कार दिखाने की सिद्धियां मिल जाएंगी। लेकिन उसको लेकर करेंगे क्या? जैसे सिद्धि वही है, इसकी तुलना किससे की जाती है? गणिका से। गणिका समझते हैं? वो सब तो मैं कर नहीं पाता, मतलब वो चाहते भाषा में इसके लिए विशेष शब्द का प्रयोग होता है।
तो जैसे एक घड़ी का धन लेकर आपको ठुकरा सकती है, वैसे सिद्धि कुछ समय के लिए चमत्कार दिखाती है और दुनिया आपकी पूजा करेगी, जय जयकार करने लगती है। आप देख रहे हैं ना बागेश्वर बाबा जी को, लाखों की भीड़, उनको सुनने के लिए लाखों की संख्या आती है। हम अक्षरातीत के बारे में बताएंगे तो किसी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया चमत्कार देखती है कि देखो बागेश्वर बाबा तो भविष्य बता देते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है, जिसकी सुषुम्ना प्रवाहित होती है वो त्रिकालदर्शी हो जाता है। लेकिन त्रिकालदर्शी होकर के भी क्या करेंगे? पड़ोसी के घर सामान की चोरी हो गई और उसको मालूम है कि आप त्रिकालदर्शी हैं, वो आपसे पूछा गया कि हमारा सामान किसने चोरी किया है। आप बताते हैं तो चोर बदला लेगा आपसे, नहीं बताता है तो पड़ोसी आपका दुश्मन बनेगा। ऐसी स्थिति से लेने से क्या फायदा है? सृष्टि का कार्यभार जो संभाल रहा है परमात्मा, उसका कार्य है। त्रिकालदर्शी बनने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपका लक्ष्य है अपनी आत्मा को जानिए और आत्मा के प्रीतम परमात्मा को जानिए, इसी में शाश्वत सुख है। यदि आपने भविष्य की बातें जानने शुरू कर दी, त्रिकालदर्शी बन गए, दूसरे के मन की बातों को जानने लगे। किसी के मन की बातों को जानना कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन इसको करके आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए किसी बात पर समाज आपसे नाराज हो गया, 10 लोग बैठकर 1000 किलोमीटर की दूरी पर आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं। आप सबके मन की बात जान गए तो तनाव किसको होगा? इसलिए परमात्मा ने मनुष्य को सर्वोच्च नहीं बनाया है, क्योंकि मनुष्य सत्व रज तम के पालने में झूठ रहा होता है। वह ब्राह्मणी अवस्था को नहीं पहुंचा है कि तरह तरह का अपमान, तरह तरह के आरोपों को झेल सके। यही कारण है कि मनुष्य तन मिल रहा है सिद्धियों से दूर रहकर केवल परमात्मा को पाने के लिए। और उसको पाने के लिए क्या करना पड़ता है? कबीर जी ने एक बात कही है, ये तो गति है अटपटी चटपट लगे लगो, जो मन की खटपट लगे चटपट बसे। मन की खटपट मिटाना क्या है? देखिए संसार में बड़े बड़े योगी हैं, महात्मा हैं, वो ध्यान करते हैं, उनके अंदर अटूट बहुत विनम्रता होगी, बहुत प्रेम भी होगा, लेकिन लक्ष्य से भटक जाते हैं। मीरा बाई को देखिए, मीरा श्री कृष्ण प्रेम में पागल है, कहती है मेरे ते गिरधर गोपाल दूसरा कोई, जाके सीकर हो मुकुट मेरे बद सोई। दिन रात मुक्ति पे लगी रहती है। रसखान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवाने हैं, 3 दिन तक भोजन का एक कौर नहीं ग्रहण करते। उनको ध्यान ही नहीं अपने शरीर का कि मैं कब खाया हूँ कब पिया। सूरदास की अपनी भक्ति है, रसखान की अपनी भक्ति है, सभी अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। जो गुफाओं में ऋषि मुनि योगी यदि रहते रहे हैं, लंबी लंबी समाधियाँ लगाते हैं, एक आसन पर बैठे हुए 6-6 घंटे बिता देते हैं। 6 घंटे नहीं, 6-6 दिन बिता देते हैं। कलयुग में भी कितने महान योगी होते रहे जो 6 दिन तक एक आसन पर लगातार बैठे रहते थे। मैं तो केवल आपसे केवल 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठने के लिए कहता हूँ, लेकिन आज से 50 वर्ष पहले कितने महात्मा होते हैं जो 6 दिन लगातार बैठे रह जाते हैं, किंतु उनको भी यदि क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत का ज्ञान नहीं होता, महाशून्य से निराकार से परे कैसे जाएंगे? तो उनकी प्राप्ति क्या होगी? उनको कोई परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सके। आगो भागो मन की पर को सुझे 14 भर, वे मरे हुए को भी जीवित कर सकते हैं, भविष्य की सारी बातें जान सकते हैं, दूसरे के मन की बात को जान सकते हैं, लेकिन घर की न होगा। मैं कौन हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात जाना कहाँ है, मेरी आत्मा का नाम प्रीतम उत्तम पुरुष अक्षरातीत कहाँ है, कैसा है और किस मार्ग से हमें पाना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये सबसे बड़े भाग्यहीन जानते संसार में कौन? सबसे अधिक भाग्यशाली यदि कोई भाई है जिसको भारतवर्ष में जन्म मिला है और इस 28वें कलयुग में ये घड़ी
जिसमें आत्मवाणी का उसको प्रकाश मिला है, वो सबसे प्रभावशाली है, क्योंकि उसको वेद से, गीता से, विष्णु से जो परम तत्व परम धाम का ज्ञान मिला है, अक्षरातीत का ज्ञान मिला है। इसको चारों वेदों का विद्वान भी समझ नहीं पाता कि परम धाम क्या है, अक्षरातीत क्या है। और सबसे बदनसीब जानते हैं कौन है? वह है जिसको तारतम वाणी तो मिली, तारतम का थोड़ा सा प्रकाश मिलता है, लेकिन परम धाम का ध्यान नहीं करता। जैसे रेगिस्तान में आप जोधपुर के इलाके में चले जाइए तो चारों तरफ बालू ही बालू दिखेगी। मैं अभी जोधपुर तो नहीं गया हूँ, लेकिन किताबों में पढ़ा। वहाँ का व्यक्ति कोई चिल्लाकर कहे कि मैं प्यास से तड़प रहा हूँ तो बात समझ में आती है, लेकिन गंगोत्री के किनारे रहने वाला कहता है कि मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, तो क्या कहा जाएगा? या तो ये व्यक्ति पागल है, या ये आलसी। वैसे ही जिन्होंने तारतम वाणी का अनुशीलन नहीं किया है, घर में तारतम वाणी को नहीं पकड़ाया है, तारतम वाणी से अक्षरातीत की पहचान नहीं की है, अक्षरातीत का ध्यान नहीं करते हैं, वे उन्हीं बदनसीबों की श्रेणी में है। क्योंकि उनको एक सुनहरा अवसर था, जो नहीं विश्व महाविश्व को बुद्ध जी पहुंचे थे, मेरे हृदय चरण के लिए पाया। जिस नारायण ने सृष्टि बनाई है, उनको भी निराकार से परे का ज्ञान नहीं है। मैं किसी की भावना को आहत नहीं कर रहा हूँ, आप इस बात को समझिए। जैसे अजमेर में आप सो गए, सोते समय आप सपना देखने लगे, सपना देखते देखते जयपुर पहुंच गए। जयपुर में किसी दुकानदार से आपकी बातचीत चल रही है, झगड़ा हो जाता है, आपकी नींद टूट जाती है झगड़े के कारण, क्योंकि वो आपको चांटा मार देता है। आपकी निद्रा टूटते ही सपना टूट जाता है। सपना के टूटते ही आप देखते हैं कि मैं तो अजमेर में अपने कक्ष में सो रहा हूँ, मैं जयपुर गया ही नहीं था, सपने में गया था। तो ये जयपुर रूपी सपना कब तक है? जब तक आपको निद्रा है। ये सारी सृष्टि कब तक है? जब तक अच्छा ब्रह्म प्रलय का संकल्प नहीं लेते हैं, माया का अस्तित्व है। माया क्या है? नींद। जैसे नींद में स्वप्न देखा जाता है, उसी तरह से मायावी जगत में, माया के अंदर अच्छा ब्रह्म का जब मन प्रवेश करता है तो सृष्टि रचना का संकल्प करता है, जिसको सपना करता है। ये सृष्टि तभी तक है जब तक अच्छा ब्रह्म का मन इस सृष्टि में है। जिस क्षण निराकार से परे उनका मन जाएगा, सारी सृष्टि का लय हो जाएगा। यही कारण है कि रामकृष्ण परमहंस जैसे योगी भी किसका दर्शन करते हैं? निराकार ज्योति स्वरूप का। इसके परे वो भी नहीं जा सकते। वो क्या है? अक्षर का मन ही प्रतिबिंब है, जो अखंड में है वो नकल में दिखता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको कहा कि आप सपने में जयपुर चले गए, तो सपने वाला रूप आपका कैसा होगा? जो यहाँ पर है। ऐसा नहीं कि वहाँ चार भुजा में अपने को देखेंगे। आपके दो हाथ दो पैर हैं, जैसा रूप रंग है वैसे ही रूप रंग में आप जयपुर में अपने को देख रहे हैं। अक्षर का जो अखंड मन है वो है अव्याकृत। अव्याकृत इस मोह सागर में प्रतिबिंबित होता है तो क्या देखता है? अपने को नारायण के रूप में। आप सोचिए, सारे ऋषि मुनि किससे प्रकट होते हैं? नारायण से। कोई कितना भी ध्यान करता है तो जब तक परम गुहा में नहीं पहुंचेगा, उसको निराकार का ही दृश्य दिखेगा। बहुत हुआ तो ज्योति स्वरूप का दर्शन करेगा और उसी को परमात्मा का रूप मानेगा। अक्षर की पंच वासनाएं हुई हैं, जिन्होंने निराकार को पार करके परम योग माया के प्रमाण में दर्शन किया है। लेकिन जो 16 साल कर रहे हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है कि तात्पर्य ज्ञान का प्रकाश पाएं और यहाँ बैठे बैठे काल माया को पार करें, योग माया को पार करें, परम धाम में उत्सुकता से जाएं, अक्षरातीत के नख से सिख तक में शोभा में अपने को लगाएं और जो उपलब्धि सत्युग में नहीं हो पाई, त्रेता में नहीं हो पाई, द्वापर में नहीं हो पाई, उसको आप साधना से प्राप्त कर सकते हैं। योग साधना सीखने के लिए ऋषि मुनियों को न जाने कितने वर्षों तक आश्रमों में रहना पड़ता था, सेवा करनी पड़ती थी।
छांदोग्योपनिषद में कथा आती है कि प्रजापति ऋषि के पास इंद्र और विरोचन दोनों जाते हैं। 33 वर्ष तक सेवा करने के पश्चात प्रजापति ने कहा कि देखो, अपने को वस्त्र से, आभूषण से सुसज्जित करके पानी में देखो क्या दिखता है। दोनों अपने को अच्छे वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके पानी में देखते हैं। आकर कहते हैं कि गुरुदेव, वहां तो मेरा ही रूप रंग दिख रहा है। प्रजापति ने कहा कि जो दिख रहा है वही तो आत्मा है। विरोचन लौट जाता है कि मुझे पूरा ज्ञान मिल गया, जो शरीर है वही आत्मा है। शरीर को खिलाना पिलाना सब कुछ इसी में लगा दिया। इंद्र कहते हैं कि नहीं, शरीर तो नष्ट हो जाएगा, ये आत्मा नहीं है। इंद्र लौट करके आते हैं पुनः 2 बार 33 वर्ष, पुनः 2 बार और थोड़ा थोड़ा ज्ञान देकर प्रजापति ऋषि लौटा देते हैं। लेकिन वो लौट करके पुनः आते हैं, 3 वर्ष पुनः रहते हैं प्रजापति ऋषि के आश्रम में। 101 वर्ष तक जब ध्यान साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तब प्रजापति ऋषि बताते हैं कि देखो आत्मा का स्वरूप क्या है। उन्होंने भी परमात्मा के बारे में पूरा नहीं बताया। उस युग में सच्चों की मैं बात बता रहा हूँ कि इतना ज्ञान प्राप्त करने के लिए 101 वर्ष किसी ऋषि के आश्रम में रह करके सेवा करनी पड़ती है। और आपको तो घर आकर के सब कुछ बताना पड़ता है। आकर करके बताया जाता है कि देखिए ध्यान कैसे कीजिए। सरसाओं में चितवनी शिविर लगाया जाता है। किसी से 1 रुपये की भी मांग नहीं की जाती है कि कोई आ करके कुछ धनराशि की सेवा करे। सब कुछ निःशुल्क होता है। फिर भी संख्या कितनी रहती है? 500 भी नहीं पूरी होती। किसी को कुछ सेवा नहीं करनी है। सेवा तो ज्ञानपीठ वाले ही करते हैं, लेकिन क्योंकि वो भावना नहीं है। आज ज्ञान सरलता से उपलब्ध हो रहा है, तो इस ज्ञान को ग्रहण करने वाले नहीं मिलते। निजानंद समाज लगभग 40 लाख की संख्या में है। करने के लिए तो 40 लाख की संख्या है, लेकिन 40 लाख में मुझे नहीं लगता कि 4 लाख तो क्या 1 लाख में चितवनी नहीं करते, उनके ध्यान नहीं करते। बस 5 बार तातम का पाठ कर लिया, माला का जप कर लिया, परिक्रमा कर ली, पूजा कर लिया, बस इसी को सब कुछ मान लेते हैं। ये क्या है? क्यों? प्राइमरी की पढ़ाई है, आखिर ये कब तक चलता रहेगा? ये तो काम बच्चे भी कर सकते हैं। जिन बच्चों की उम्र 15 साल से कम है उनसे ही करवाइए। आप बड़े हो गए हैं तो वाणी में क्या लिखा है? 25 पक्षे अपना तीना झिंझे रात दिन। जो परम धाम की शोभा है उसमें अपने को लगाइए। नख से सिर तक रांची का श्रृंगार वर्णित हुआ है। किस लिए? क्यों? सचरातीत के नख से सिर तक की शोभा को आप हृदय में बसाइए, तभी हम परम धाम की परमात्मा कहलाने के अधिकारी हैं, सुंदर साथ कहलाने के अधिकारी हैं, या परमहंस कहलाने के अधिकारी हैं। हमसे अच्छे संसार के वे लोग हैं जो लाखों की संख्या में बैठते हैं। आप व्यास जी जाकर देखिए, प्रतिदिन 1 लाख लोग वहाँ बैठ रहते हैं, ध्यान करते हैं। जब उनका कार्यक्रम होता है तो संख्या 8-10 लाख तक पहुँच जाती है। हमारा समाज जब इकट्ठा होता है तो गरबे खेलना शुरू करेगा, नाचना शुरू कर देगा, या जोर जोर से ढोल के पीट करके भजन करना शुरू कर देगा। अक्षरातीत की वाणी का चिंतन नहीं, अक्षरातीत की शोभा को दिल में बसाने के लिए भावना नहीं लगेगी, तो आपकी आत्मा कैसे जागृत होगी? एक पतंगे को देखिए, पतंगे का सुहाग क्या है? अंधेरा। जब दीपक जलता है तो पतंगा क्या करता है? उस पर झांप मारकर उसको बुझा देता है। पतंगे का प्रण होता है कि मैं अपने सुहाग अंधेरे के बिना नहीं रह सकता। जिस दीपक ने मेरे सुहाग को नष्ट किया है, या तो मैं समाप्त हो जाऊंगा या इस दीपक को समाप्त कर दूंगा। इससे वाणी बना है, जो जीवने प्रीत न होके अंधेरे नहीं प्रीत, जो जीवने रीत न होके अंधेरे नहीं प्रीत, धनी हमारो अक्षरातीत हमें तो ही न कर। एक पतिंगा माया का जीव है, वो अपने सुहाग से इतना प्रेम करता है कि उसके बिना रहना नहीं चाहता दुनिया में। अक्षरातीत ने हमें 18,000 साल 158 चौपाइयों की वाणी दी है
वेद शास्त्रों के गुह्य अर्थों को प्रकाशित किया है और चिकनी का मार्ग दिया है कि थी बैठे घर जाके नाम पूरे मनोरथ हुए सब काम। यही बैठे बैठे हम ध्यान करें। आप जिसका ध्यान करेंगे ध्यान में तो वही आएगा। यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं तो ध्यान में आपको हनुमान जी तो दर्शन देंगे। इसलिए पहली आवश्यकता है अक्षरातीत का ज्ञान प्राप्त करना कि परमात्मा साकार और निराकार दोनों से परे है। साकार निराकार से परे बेहद है, बेहद के परे अक्षर है, अक्षर के परे अक्षरातीत का स्वलीला अद्वैत परम धाम है। आपको 14 लोक अष्टावरण युक्त जो 14 लोक है इसको पार करना है, निराकार वैकुंठ को पार करना है। उसके पश्चात योग माया की चतुष्पाद विभूति अव्याकृत को पार करना है। संध्या समय आरती में कहा जाता है चलियो निज दरबार, हम तुम चलियो निज दरबार। हमें कहाँ चलना है? 14 लोग वैकुंठ शून्य से 6 अक्षर से पार, जो चतुष्पाद विभूति उसके परे परम धाम में चाहिए। क्यों मुश्किल है? हम अर्थोपार्जन के लिए इतना कष्ट उठाते हैं, क्या घर बैठकर हम कुछ देर अक्षरातीत को अपने हृदय मंदिर में नहीं बसा सकते? या देखिए, सोने से पहले उस अक्षरातीत को अपने हृदय में ध्यान करके बैठिए। आपको करना कुछ नहीं है, शरीर को स्थिर रखिए, पीठ को सीधी रखिए, अपने आहार को सात्विक बनाइए। तो परिणाम क्या होगा? आपका सात्विक आहार। इसलिए तो तातम से पहले प्रतिज्ञा दिलाते समय वचन लिया जाता है कभी कोई मांस का सेवन नहीं करेगा, किसी तरह का नशा, तंबाकू, गुटखा, भांग या शराब का सेवन नहीं करेगा। तामस द्रव्यों के सेवन से जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है, शरीर स्थिर हो जाए, मन और बुद्धि को राज्य के चरणों में लगाइए, नख से सिर तक की शोभा में लगाइए। तो जैसे जैसे आप इस ध्यान के मार्ग पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका हृदय निर्मल होता जाएगा। आपके अंदर विरह का प्रकार फव्वारा फूटेगा। विरह की रसधारा में आपके अंदर प्रेम आएगा और उसी प्रेम में प्रीतम का दीदार होगा। लियाओ प्यार करो दीदार। जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं पैदा होगा तब तक आपको प्रीतम का दीदार नहीं हो सकता। प्रेम पैदा करने के लिए एक ही तरीका है कि उस प्रेम के स्वरूप को हृदय में बसाइए। प्रेम का स्वरूप क्या है? केवल अक्षरातीत का है। 14 मौन में नाम, सो प्रेम कहाँ से पाइए? जो विशुद्ध हो गया। 14 लोगों में प्रेम नहीं है। आप किसी भी महापुरुष का ध्यान करेंगे तो आपको मन को थोड़ी देर के लिए संतोष हो जाएगा। निराकार की समाधि, शून्य समाधि लगाएंगे तो आप निराकार में भ्रमण करते रहेंगे। कोई बिरला होता है अक्षर की पंच वासनाओं के द्वारा जो निराकार से बड़े बेहद में जाता है। आपके लिए इस ब्रह्मांड में सुनना अवसर है कि प्रत्येक 1 घंटे 2 घंटे दीजिए उस अक्षरातीत की शोभा को दिल में बसाने के लिए। पुनः आप देखिए करोड़ों वैकुंठ के सुख होते हैं, उससे भी ज़्यादा सुख आपको अक्षरातीत के ध्यान में मिलेगा। आप देखो औरों को दिखाओ, ये आपका व्रत होना चाहिए। लेकिन जब आप ही चितवनी नहीं करेंगे तो दूसरों के लिए रास्ता कैसे खोल सकेंगे? संसार में वो व्यक्ति सबसे अधिक भाग्यशाली है। भले ही उसके पास धन नहीं है, भले उसके पास कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन कुछ घंटे जो अपनी आत्मा को उस परमेश्वर अक्षरातीत के ध्यान में लगा देता है, उससे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में कोई भी नहीं है। क्योंकि अक्षरातीत का ज्ञान तो नारायण को भी नहीं है। और सबसे सुखी भी वही है जो अपने हृदय मंदिर में प्रत्येक अक्षरातीत को बसाने के लिए कदम बनाता है। जो घोड़े पर चढ़ता है उसका पैर फिसलता है, गिर भी सकता है। इसलिए यदि असफलता मिलती है कुछ समय के लिए तो घबराइए नहीं। मन का काम है भागना, आपका काम है अपने मन को अक्षरातीत की सुखा में लगाना। और इस प्रयास में लगे रहिए। वेद के इस कथन को याद रखिए, जय वेद चलते रहिए, चलते रहिए। कभी आलस और प्रमाद के वशीभूत नहीं होइए। यदि आप चितवनी में निरंतर लगे रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब प्रीतम अक्षरातीत के प्रेम की रसधारा आपके हृदय मंदिर में प्रवेश करेगी और आपको प्रीतम का संचित करेगा। बोलिए।